हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी की जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 का सिलेबस आपको पता होगा एमपी ज्योग्राफी की है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं और इन सारे टॉपिक्स से आज हम लगभग 600 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए और आंसर आपका कमेंट में होते जाना चाहिए। ये फास्ट वे में एक रिवीजन भी होगा और साथ में आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाइड होते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल यानी जलप्रपात को श्रेष्ठ हॉलीवुड अवार्ड श्रेष्ठ हॉलीवुड नहीं हॉलीडे अवार्ड 2017 नवाजा गया है? तो किसको नवाजा गया है, जल्दी से आंसर में लिखिए। हाँ सही है आप सबका, स्नेह स्नेह जलप्रपात को। अब स्नेह जलप्रपात कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको एक बार सर्च कर लो और या मतलब कि जैसे भी आपको पता हो ये गूगल सर्च कर लो, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो वर्षा पर्यंत है, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो कौन सी है? प्रायद्वीपीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियां बहती हैं? तो सर्वाधिक बहती हैं, मतलब कितनी सारी नदियां बहती हैं, ऊपर विंध्याचल से निकलती हैं, नीचे सतपुड़ा से निकलती हैं, तो सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोष भी है? तो नामोदोष जो नाम है, जल्दी से बताइए कमेंट में, किसका है? हाँ सही है, नर्मदा का है। नर्मदा को ये नाम किसने दिया था, ये भी पूछा जा सकता है, तो टॉलमी ने दिया था ये नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? तो देखो क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकते हैं, दोनों ही क्वेश्चन एक ही बार में क्लियर कर देती हूँ। देखो ये पूरा का पूरा भारत है हमारा और ये भारत के बीच में इधर पे, मतलब ऐसे रफ आइडिया लेने के लिए, तो इधर पे क्या होता है कि इधर से निकलती है अनूपपुर से, मतलब अनूपपुर से इधर ही मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात और महाराष्ट्र गुजरात होते हुए इधर गिर जाती है। ठीक है, तो ये कुल जो पूछा जाए तो 1300 कुछ किलोमीटर है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की अकेली बात हो तो 1077 किलोमीटर है। तो दो क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, बट 93,180 वर्ग किलोमीटर है। ये अगर याद हो सके तो कर लीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस मन में बना के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है? तो कपिलधारा, दुग्धधारा, मंदार और दर्दी, धुआंधार तथा सहस्त्रधारा, ये सारे के सारे ही बनाती है, तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो 41 सहायक नदियां हैं। कितनी सहायक नदियां हैं? 41 सहायक नदियां। मेरे क्वेश्चन करते ही आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं तुरंत ही आंसर बता दूंगी, क्योंकि हमें करने हैं 600 क्वेश्चन, वो भी बहुत ही जल्दी, ताकि आप फास्ट भी में रिवीजन कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी इसका निर्माण करती है? इसका मतलब किसका करती है? एस्चुरी का करती है, डेल्टा का करती है? तो एस्चुरी का करती है। बाकी जो नदियां हैं वो जो भी बंगाल में गिरती हैं वो डेल्टा का करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कौन से जिले में है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आप सबको ही पता होगा, कमेंट में लिखिए, बैतूल है। कौन सा है? बैतूल। और बैतूल में भी पूछा जाए तो मुल्ताई आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो चंबल नदी का कहाँ पे? इंदौर के महू में है। और अगर पूछा जाए, इसके अंदर भी पूछा जाए, तो आपको याद रखना है, कुमरा गांव के वांचू पॉइंट से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर कौन सी नदियां बहती हैं? अब एक होती है पूर्व की साइड, बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये पूरा हमारा मध्य प्रदेश हो गया। तो इधर से जो निकलती है गंगा वो पश्चिम की तरह, और इधर से नर्मदा पश्चिम की तरह, और बाकी की सारी नदियाँ किसी और नदी में मिल जाती हैं, मतलब यमुना में मिल जाती हैं, यमुना गंगा में मिल जाती है, तो एक कहाँ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। तो आपको अब कंफर्म हो गया ना, पश्चिम में कौन सी नदी जाके के गिरती है? तो नर्मदा गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी गिरती है? ताप्ती गिरती है और नर्मदा गिरती है, अभी अपन ने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, वेरी गुड, अमरकंटक, हमारे मध्य प्रदेश गान में भी ये तो होता है, तो आपको पता होगा ही। मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है? तो ये है अमरकंटक, जहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी
सी नदी नर्मदा की समांतर बहती है? तो अपन ने देखा था ना अभी, ऊपर से निकलती है नर्मदा और नीचे से निकलती है उसी के समांतर ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की इस नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है, किसका गिरता है? तो चंबल पे कुल कितने हैं, मतलब कि आपको सागर वो भी याद रखना पड़ेगा। तो चंबल जो है इधर से निकलती है, मतलब कि जो इंदौर से, तो चंबल पे ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, निम्न में से कौन सही जोड़े को छांटे? तो नर्मदा का अनूपपुर बिल्कुल सही है, चंबल का शहडोल नहीं, ताप्ती का आखिरी वर्णी नहीं, ताप्ती नहीं है, क्षिप्रा नदी का आखिरी वर्णी है। उपरोक्त सभी कैसे सही हो सकते हैं जब दो गलत है? नर्मदा अनूपपुर यही सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरकंटक निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान है? तो अमरकंटक अपन ने बार बार चर्चा की है कि नर्मदा का और सोन का, तो नर्मदा तो है नहीं, सोन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल जो है वो है रायसेन, और रायसेन में अभी अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे एक कुमरा गांव है। अच्छा सॉरी, मैंने अभी इससे पहले कुमरा गांव कह दिया था क्या चंबल को? चंबल जो है वो बांचू पॉइंट से निकलती है, लेकिन वो जाना पापा की पहाड़ी से निकलती है, मतलब मेरे मुंह से गलती से निकल गया वो। तो कुमरा गांव से निकलती है बेतवा नदी जो कि रायसेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न नदियों द्वारा बनाए गए खड्ड दस्युओं की आश्रय स्थल, दस्यु मतलब डाकुओं की आश्रय स्थल। तो इसके लिए तो हमारी फेमस चंबल नदी है, जो इसने बहुत सारे विहार बनाए, वहाँ पे लोग छुप जाते हैं डकैती करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन को चुनना है, सत्य को नहीं चुनना है, हाँ असत्य को चुनना है। तो चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर बिल्कुल, ताप्ती की 784 किलोमीटर है, सही है। सोन नदी की 780 किलोमीटर है, सही है। बेतवा की जो कुल लंबाई है वो 400 कुछ किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में थोड़ा कम बहती है और कुछ वो उत्तर प्रदेश में बहती है, तो इसका डी आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है? निम्न नदियों में से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल, ताप्ती तो बिल्कुल नहीं है, ताप्ती जाती है पश्चिम में और चंबल जाती है उत्तर में, वैनगंगा। तो वैनगंगा इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो शिवपुरी का पठार। आप लोग मेरे से पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया करो, वरना मैं दे दूंगी, समझ में आ रही है ना बात? क्योंकि अपन को बहुत अच्छे से फास्ट रिवीजन करना है, एग्जाम ओरिएंटेड है पूरा का पूरा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि इस स्थान से दो नदियां निकलती हैं, किस स्थान से? अमरकंटक से, सोन और नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी समूह जो है नर्मदा है, बिल्कुल है। फिर चंबल हो गया, फिर सोन हो गया, अभी अपन ने लंबाई भी पढ़ी थी तो वहाँ से भी आप कैच आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? तो चचाई जलप्रपात जो है वो है वीहर नदी, बिछिया टॉन्स की जो मतलब कि क्या कह सकते हैं, टॉन्स की सहायक नदी है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भालकुंड जलप्रपात कहाँ पे? तो भालकुंड जलप्रपात जो है ये है सागर में। अब भीमकुंड और अर्जुन कुंड पूछा जाए ना कभी, तो याद रखना कि नरसिंहपुर में, और काफ़ी फेमस भी हैं, लोग बाग घूमने के लिए भी जाते हैं। मैं कभी नहीं गई हूँ, हालांकि आप जा गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? तो स्वर्ण मतलब चंबल, लेकिन यहाँ चंबल इन्होंने लिखा ही नहीं है ऑप्शन में, तो हम क्या कर दें? तो इन्हें चंबल मतलब चंबल नहीं लिखना था दो बार, इन्हें एक बार सोन लिखना था, गलती से मिसप्रिंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में असंगत है? तो सोन, नर्मदा, क्षिप्रा। तो ये सारी की सारी नदियाँ ना, सोन और चंबल लिखना होगा इन्हें पक्के में। तो ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ जाती हैं? उत्तर में जाती हैं, और नर्मदा, और उत्तर में जाने के बाद बंगाल की खाड़ी में जाती है। लेकिन नर्मदा नर्मदा कहाँ जाती है? अरब सागर में जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि वर्ष 2002 में, कब? वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई? तो ये शिवना नदी, जो शिवना नदी कहाँ पे बहती है कमेंट में कर देना है, या मैं यही बता देती हूँ। चलो, मंदसौर से निकलती है शिवना नदी, और वहाँ से क्या प्राप्त हुई है? अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है। और पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है? ये कॉमेंट में जरूर बता देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है? अभी पहली नज़र में तो क्वेश्चन ऐसे लगता है ओ बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है बट एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर आपने मैप के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि जो जैसे कि
इधर पहला नर्मदा ऑप्शन दिया गया है। अब आपको ग्वालियर की पहले तो लोकेशन पता होनी चाहिए, तो ग्वालियर आपका इधर पड़ता है और भोपाल आपका इधर पड़ता है, ठीक है। तो अब नर्मदा तो इधर से चली जाती है, तो नर्मदा तो नहीं हो सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल, तो चंबल इधर से जाती है, ऐसे जाती है, तो ए चंबल भी नहीं हो सकती। पार्वती, तो पार्वती इधर से जाके चंबल में मिल जाती है, तो ए भी नहीं हो सकता। बच्चा जो वो ये आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर बहुत ही ईजी होती है, बस थोड़ा सा हमें माइंड को चलाना पड़ता है और हमें मैप से पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि भेद वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? तो सोन नदी जो है वो सीधी जाके गंगा में मिल जाती है। निम्न में से मध्य प्रदेश की बाकी सब किससे मिलती है? यमुना से मिलती है और फिर जाके गंगा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती है? पार्वती मिलती है, काली सिंध मिलती है, कुंवारी और कूनू नदी। तो कुंवारी बर्णवाल की बुक में तो कुंवारी भी लिखी है कि चंबल में मिलती है, बट आप गूगल सर्च करोगे तो कुंवारी नदी जो है वो सिंध से मिलती है, ना कि चंबल से मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है? ठीक है, उत्तर से दक्षिण, तो बैरधा, वैनगंगा, ये सारी तो बहती हैं, वारना भी। लेकिन माही जो है, माही तो जाके और मध्य प्रदेश से कहाँ चली जाती है? राजस्थान के आसपास। तो माही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? तो वर्धा और वैनगंगा का जब एक साथ मिलाप होता है तो उसको कहते हैं प्राणहिता। ऐसे ही जैसे कि गंगा को पहले गंगा नहीं कहा जाता है, वो अलग अलग जगह पे अलग नंदा मंदाकिनी अलग अलग नदी आती है, तो उसके बाद में जब वो इकट्ठी मिलती हैं तो वहाँ के बाद से उनको हम क्या कहने लगते हैं? गंगा कहने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों तथा उनके बहने की दिशा को जोड़े में कौन गलत है? सही नहीं, गलत है। तो चंबल उत्तर की ओर सही है, वैनगंगा पूर्व की ओर नहीं, वैनगंगा कहाँ पूर्व की ओर? वैनगंगा तो दक्षिण की ओर बहती है ना। कहाँ से निकलती है वैनगंगा? कमेंट बॉक्स में बता देना, अदरवाइज मैं ही बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो तवा नदी इतना फेमस स्थान है ना कि सबको ये आंसर तो पता होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों तथा उन पर बसे नगरों के गलत युग्म को चुनना है। तो शिवना, मंदसौर, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो सही है। वैनगंगा, बालाघाट, ये भी सही है। सिंध, सोनकच्छ नहीं, काली सिंध का जो है वो सोनकच्छ है, और चंबल रतलाम तो सही है। तो सी वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह निम्न में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? उत्तर की ओर बहाना है, तो ताप्ती। नर्मदा तो पश्चिम में बहती, बच्ची कौन? कैन, तो कैन ही आंसर हो जाएगा। वैनगंगा तो दक्षिण में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो अमरकंटक वही विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों ही पहाड़ियों के पूर्व की संधि के आसपास मिलते हैं। यहाँ पे आंसर विंध्याचल पर्वत में बोल रही हूँ, बट इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना हो सके तो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि क्रॉस चेक करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सोन नदी का उद्गम स्थल जो है ना वो है, जल्दी से आंसर कर दो, अमरकंटक, क्योंकि कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये पन्ना में। पांडव के साथ साथ गाथा जलप्रपात भी याद रखेंगे कि ये भी पन्ना से ही निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों ही नदी कहाँ से निकलती हैं? पश्चिम की ओर जाती हैं, निकलती तो अलग अलग जगह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है? वैनगंगा, वर्धा, गोदावरी सब दक्षिण की तरफ जाती हैं, बच्ची कैन, तो कैन ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा। तो देखो, प्रदूषण के आधार पर बेतवा होती है और पवित्रता के आधार पर क्षिप्रा होता है, तो इन्हें ये भी लिखना चाहिए था कि किसके अनुसार, तो यहाँ बेतवा कह देते हैं प्रदूषण के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दसान किसकी सहायक नदी है? दसान जो है वो बेतवा की सहायक नदी है। अब दसान कहाँ से निकलती है कॉमेंट बॉक्स में लिख लेना चाहिए तुम सबको, ओके। और दसान जो है वो कहाँ पे मिलती है? बेतवा से पता हो तो तुम ग्रेट ही हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा नर्मदा नदी का जलप्रपात नहीं है? कपिलधारा, दुग्धारा, धुआंधार, चित्रकूट। तो चित्रकूट नहीं है, चित्रकूट सतनाम है और सतनाम वो जाती नहीं है नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? सिंध, सिरोंज, गुना और बेतवा, विंध्याचल, रायसेन सही है। वैनगंगा, सिवनी, बालाघाट सही है। काली सिंध, सतपुड़ा नहीं, काली सिंध सतपुड़ा भाई कहाँ से कहाँ का मैच हो रहा है, तो यही गलत हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती गिरते हैं। मैं 100 बार बोल बोल के थक गई हूँ, तुम भी याद कर करके परेशान ही हो गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? तो काली सिंध नदी के किनारे बसा है सोनकच्छ। जो आगे देखा था ना अपन ने कि सिंध का सोनकच्छ नहीं है, तो कोई ना कोई तो होगा, तो कौन होगा? सोनकच्छ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति का निर्माण किस नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है? तो उत्खात मतलब वही दस्यु डाकुओं के लिए कौन सी आश्रय स्थली थी? तो वो था चंबल के वीहड़, चंबल द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षिप्रा, काली सिंध किस नदी की सहायक नदियाँ? जल्दी से आंसर कर दो, बहुत आसान है, चंबल नदी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी है, तो सीधे ही गंगा में जाके कौन सी मिलती है? यस राइट, तुमने सही बोला, सोन नदी मिलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछता है सांची एवं विदिशा नगर किस नदी पर स्थित है? तो सांची और विदिशा दोनों के दोनों ही ना वेतवा नदी पे स्थित हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछता है आपसे कि कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग में पाई जाती है? तो कितने की पाई जाती है? 100 सेंटीमीटर के आसपास। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने सेंटीमीटर की समवर्ष रेखा प्रदेश को दो भागों में बांटती है? तो ये 60 से 70 75 होगा, तो 60। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश का जुलाई माह कितने मिलीवार रेखा के अंतर्गत आता है? तो 1000 मिलीवार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो ए है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी का तो ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में आया है? तो किस नदी का आया है? हाँ सही समझा, बेतवई का आया है, सही समझा। निम्नलिखित में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में शुभागथी कहा गया है? तो किस नदी को कहा है? क्षिप्रा नदी को नहीं, सोन नदी को कहा गया है शुभागथी, और बेतवा का नाम आया है मेघदूत में। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराण में बैनगंगा को किस नाम से पुकारा गया है? तो वेवा, वै, दीदी तीनों ही नाम से पुकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो बेतवा, अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कमेंट में करते जाए करो वरना मैं बता दूंगी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेतवा नदी किस किस में मिलती है? तो बेतवा नदी मिलती है, हाँ हाँ हाँ, यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? महानदी, कृष्ण नदी, नर्मदा नदी। तो नर्मदा तो बहती है, बाकी महानदी और कृष्णा नदी ये दोनों ही बहती हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं? नहीं, दूसरी नदियों में मिल जाती है, जैसे यमुना में मिल गई, कुछ गंगा में मिल गई, कोई किसी में मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? जल्दी से कमेंट में बताओ। तो यमुना नदी से कौन नहीं मिलती है? सोन नदी नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती, तो इधर नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश्वती निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? तो नर्मदा के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चंबल नदी का प्रवाह निम्न में से किन राज्यों में होता है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैतूल जिले में कौन सी नदी का उद्गम स्थान है? तो ताप्ती नदी का मुल्ताई से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है? तो वो है नर्मदा। ताप्ती भी, लेकिन ताप्ती इधर है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी के किनारे कौन शहर नहीं बसा है? तो मंडला बसा है, होशंगाबाद और महेश्वर, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से कहीं टच ही नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी जो है वो मऊ के निकट जाना बाबा की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस जिले में? तो ताप्ती नदी का है बैतूल के मुल्ताई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं बहती है? नदी नहीं बहती है पार्वती, यमुना, सिंध और सोन। तो यमुना जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवपुरी किस नदी के तट पर है? तो शिवपुरी सिंध नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी के निकट निम्न में से कौन सा शहर स्थित है? तो नर्मदा नदी के निकट कौन सा है? ओमकारेश्वर भी है, जबलपुर भी है, झाबुआ भी है, तीनों ही है, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार किस नदी के तट पर है? तो धार जो है वो नर्मदा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेतवा नदी का उद्गम स्थान है? तो बेतवा का है कुमरा गाँव
रायसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो चंबल में कौन सी नहीं मिलती है? पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा, वर्धा। वर्धा नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के तट पर है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवा नदी किस नदी की सहायक है? तो नर्मदा की सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पहले आंसर दे दिया, और वरना तो मैं तो ये दे ही दूंगी। रामघाट जो है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के तट पर है? तो क्षिप्रा के है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती नहीं बनाती है, तो इधर नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? महाकाल जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो चचाई जलप्रपात सबसे ऊंचा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है? तो पार्वती का है भाई पार्वती और काली सिंध। तो पार्वती का हो जाता है कौन सा? देवास। और पार्वती का सीहोर और काली सिंध का देवास। तो पार्वती का सीहोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नर्मदा के किनारे बसा हुआ है मंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणहिता इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वर्धा और वैनगंगा नदियों का यहाँ पे संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चचाई जलप्रपात किस जिले में है? चचाई जलप्रपात जो है वो है रीवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है? तो उत्तरी सीमा पे चंबल नदी जो है वो सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों तथा उनके उद्गम स्थल के आधार पर सही जोड़े को पहचानिए। तो गंगा पटना कहाँ भई? गोदावरी बस्तर नहीं है। नर्मदा अमरकंटक, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? तो सिंध नदी जो है वो विदिशा के सिरौंज से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नदी कौन सी है जहाँ मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा को बनाती है? ताप्ती नदी और ही ऐसी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो होशंगाबाद है, और ये नर्मदा की सहायक नदी है। सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस स्थान से हुआ? तो सोन नदी का हुआ है अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजत जलप्रपात जो है वो किस स्थान में है? तो रजत जो है वो पचमढ़ी में है। वी फॉल भी पचमढ़ी में है, तो ये याद रखें। नर्मदा, ताप्ती और माही क्या हैं? तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? क्षिप्रा नदी जो है ना इंदौर के काकरीवाणी से निकलती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरछा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ओरछा जो है ना वो बेतवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर का नाम जल्दी से कमेंट में भर दो। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। ओरछा से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? नागार्जुन, राणा प्रताप, विंध्या। तो राणा प्रताप बना है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआं धार धार धार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कमेंट में बताओ जल्दी से। हाँ, नर्मदा। कितनी है लंबाई ये भी बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी के आसपास के चारों ओर बांध में नहीं था? तो इंदिरा गांधी जो है तो नर्मदा पे बना हुआ है, तो नीचे है। नीचे कहाँ पे है? तो खंडवा में है। तो यहाँ पे जो है यही सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी कहाँ से प्रारंभ होती है? तो चंबल नदी जो है वो जाना बाबा की पहाड़ियों से स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? बेतवा को भी कहा जाता है, क्षिप्रा को भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी जिले में विभाजित है? गुने ज़िले में को विभाजित करती है। तो पहले करती थी सिंध, जब वो गुना और अशोकनगर अलग नहीं हुए थे। अब तो अशोकनगर और गुना की बॉर्डर बनाती है ना सिंध नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कालिया देह पैलेस किस नदी के तट पे? तो क्षिप्रा नदी के तट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी क्षिप्रा में विलीन हो जाती है, चंबल नदी में विलीन हो जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी तमसा जिसको त्वान भी क्या बुलाया जाता है कहाँ से उत्पन्न होती है? सतना से होती है। टॉन्स भी इस नदी को हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण का दूसरा नाम है? सोन नदी। सोन नदी। इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो चंबल है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है? तो शिव की पुत्री नर्मदा को कहा जाता है। सोन को भी मैंने कहीं जगह पढ़ा है। ठीक है। तो नर्मदा को कहा ही जाता है, लेकिन अगर नर्मदा ना रहे तो सोन को भी मान लेना।
इनमें से कौन सा झरना नर्मदा नदी पर है? तो कोटी तो नहीं है, चचाई, सहस्त्र धारा है। अब ये कहाँ पे है ये तुम्हें कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा दाया तट सहायक नदी है वैनगंगा की है। किसकी? वैनगंगा। वैनगंगा कहाँ से निकलती है ये और बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात जबलपुर नर्मदा नदी पर देखा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन नदी किस में है? तो सोन नदी है जो वो गंगा बेसिन में आ जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की उपनदी है? तो गोदावरी की उपनदी जो है वो वैनगंगा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण नदियों में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती है? तो अपना पानी नर्मदा जो है वो अरब सागर में छोड़ती है, ना कि बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी ताप्ती कहाँ से निकलती है? तो नदी ताप्ती जो है मुल्ताई से निकलती है, मुल्ताई है बैतूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है? तो क्षिप्रा नदी वो आंसर हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती हैं, उसे कहते हैं ज्वार नद मुख या एस्चुअरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और शामिल हो जाती हैं अरब सागर में। किस नदी के संगम के द्वारा मंदार झरने का गठन होता है? तो ये जो है ये होता है चंबल नर्मदा नहीं, नर्मदा तवा, हाँ नर्मदा और तवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा और तवा नदी पर क्या? मंझार जल प्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल सिंध बेतवा कैन नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं और नदी यमुना में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है? तो मनुस्मृति, रामायण, शायद मैं बोल रही हूँ, शायद मनुस्मृति है, इसको आप चेक भी कर लेते। हाँ चेक कर भी तो लिया। मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किसके रूप में मिलता है? तो एक स्थलबद्ध राज्य, देश का हृदय प्रदेश, दक्षिण तथा रेवोत्तर तीनों के रूप में ही मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का है। पूरा भारत ही वैसे गोंडवाना लैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सभी सही नहीं है, गलत है मतलब। तो मध्य प्रदेश दूसरा बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सही है। मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है, सही। प्रदेश की दक्षिण सीमा चंबल नदी बनाती, दक्षिण कहाँ? उत्तर बनाएगी, दक्षिण में तो ताप्ती बनाती है, तो सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? 34 मिनट का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं? तो पुराना संघ और द्रविड़ के नहीं मिलते हैं, द्रविड़ के नहीं ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? तो आरावली जो है मालवा के पठार के बाद में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस रूप में पाई जाती हैं? गोंडवाना के उसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति तो 21 से 25 उत्तरी अक्षांश हो जाता है और 74 डिग्री 9 मिनट जो है वो से स्टार्ट होकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाता है, तो दोनों ही ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन चुनना है। तो जो राज्य की पूर्व से पश्चिम की सीमा है वो 870 किलोमीटर सही है, लेकिन राज्य के उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है वो 600 कुछ किलोमीटर है, तो ये दूसरा ऑप्शन तो गलत हो जाता है, तो पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य है समुद्री सिरे से सीमा से घिरा? बिल्कुल नहीं, पूर्ण भू आवेष्टित राज्य है, बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन को चुनना है। महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बुल्ढाना अकोला सहित 8 जिलों को तत्कालीन मुंबई राज्य में सम्मिलित किया गया है, ये भी सही है। तीसरा है कि तत्कालीन संपूर्ण विंध्या प्रदेश को प्रदेश में मिलाया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट है मंदसौर जिले के भानपुर तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया, नहीं इसको नहीं दिया गया था, क्योंकि अभी भी गांधी सागर जो है वो इधर ही पड़ता है और वो मध्य प्रदेश में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 7 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन पठारों में किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे से हुआ? तो मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं? तो जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप हैं, तो अधिक समीप क्या उन पे ही है? तो उज्जैन हो गया, रतलाम हो गया और राजगढ़ हो गया। इसके अलावा कितने से निकलती है? तो 14 से निकलती है और भोपाल संभाग के सारे जिलों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? तो किस में नहीं है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला? बिलासपुर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगार चोटी, जाना पावा तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित है? तो ये सारी की सारी ही ऊपर के पठार में है, मतलब विंध्याचल के पठार में। तो यहाँ ऑप्शन ऐसा दिख ही नहीं रहा है, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में? तो महादेव, और महादेव इसमें सतपुड़ा का भाग, तो सतपुड़ा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ के पहाड़ी पर स्थित है? तो महादेव पहाड़ी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपैया की संख्या सर्वाधिक है? तो ये जो है वो बुंदेलखंड के पठार में आई थी कि बघेलखंड के, नहीं मालवा में, मालवा, सॉरी मालवा, अरे बघेलखंड है, सॉरी, वो गलती से मेरे माइंड से ही निकल गई ये बात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में किस में स्थित है? तो सिद्ध बाबा जो है वो बुंदेलखंड में डेफिनेटली वाला, ये तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न क्षेत्र में मिलती हैं? तो गोंडवाना की चट्टानें जो हैं वो मिलती हैं देखो, नीचे भी मिलती हैं, सतपुड़ा क्षेत्र में भी मिलती हैं और उत्तर पूर्व में भी मिलती हैं, तो इधर हो जाएगा सतपुड़ा का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो उत्तर का चंबल नदी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती? तो रीवा में, तो खंडवा में नहीं पाई जाती, रीवा में नहीं पाई जाती, ठीक है, नीचे वाली पार्ट में तो काफ़ी पाई जाती है, तो खंडवा में नहीं पाई जाती, ठीक है, खंडवा में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? कुड़प्पा की विजावर, पन्ना, छतरपुर तीनों ही जगह पे पाई जाती है, यहाँ से हीरा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता है? तो पाषाण युगीन नहीं माना जाएगा, तो इसको नहीं मानेंगे हम, खंडवा को नहीं मानते हैं क्या? ग्वालियर को, ग्वालियर, हाँ ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम, अविभाजित का पूछ रहे हैं, तो ठीक है, अविभाजित पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम का पूछ रहे हैं, तो ये था 1127, ठीक है, किलोमीटर। अविभाजित मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण, तो ये जो था वो था 996, हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? सही चुने, तो 1746 से और 26 से सही है, और 74 पूर्वी देशांत से 84, ये भी सही है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये करती थी 7 राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग है? दक्षिण का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? तो उत्तर का भाग चंबल सोन अक्ष के मध्य उच्च भूमि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन को छांटें। नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है, ऑप्शन बी है। मध्य प्रदेश गंगा बेसिन का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग, ये सारे के सारे कथन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन नामों से जाना जाता था? तो वरार भी, सेंट्रल इंडिया भी, और पश्चिम की रियासत को मध्य भारत, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले को धारवाड़ समूह को 64 सीरीज के नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखें कि ये जो है ये 3 क्रम में है, एक है चिल्पी, एक है सिकौली और एक है सौसर। तो चिल्पी जो है वो छिंदवाड़ा वाला घाट, और सकौली जो है वो जबलपुर मेनली, और जो सौसर क्रम है वो हो जाता है हमारा छिंदवाड़ा, तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ शैल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी गई है? तो बालाघाट में चिल्पी क्रम कहेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदान निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है? तो पन्ना की वो विजावर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस शैल को छांटिए जो कैमूर, रीवा तथा भंडे सीरीज में बांटी गई हैं। तो जो अपर विंध्यन और लोअर विंध्यन है, अपर विंध्यन को बांटा गया है, ठीक है। अपर गोंडवाना शैल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो चौगोन और जबलपुर स्थित दोनों ही नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें जवेरा का गुंबद स्थित है? तो ए है कगार भूमि में। कौन सी भूमि है? कगार भूमि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो अविभाजित मध्य प्रदेश जो है वो 9 भागों में बांटा गया था प्राकृतिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? तो भंडेर और कैमूर दोनों ही समूहों को मान लेते हैं गंगा और नर्मदा का जल विभाजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों को चुनिए। तो सत्य कथन को चुनना है। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1100 किलोमीटर, ये भी सही है। इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी है, ये भी सही है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है, ये भी सही है। ये सारी की सारी ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक देशांतर के निकटतम है? तो देखो सिंगरौली से निकलती है सीधी शहडोल आसपास में पड़ते हैं और रीवा भी पास में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? बालाघाट महाराष्ट्र से टच होता है। छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़ से बिल्कुल टच नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 308,255 वर्ग किलोमीटर है। मैंने तो ऐसे ही लर्न करके रखा है। मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? 10% भाग में तो केवल पठार ही पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के पठार के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? ठीक है, नहीं है, कहा गया है। तो इंदौर जो है वो मालवा पठार में आता है, मध्य भारत के पठार में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रैप का भाग है? तो मालवा का पठार जो है वो दक्कन ट्रैप का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे जो ऊंची चोटी है ना सर उसकी वो धूपगढ़ है जो कि महादेव पहाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकौली, सौसर और चिल्पी श्रेणियाँ किस चट्टान क्रम की से संबंधित? धारवाड़ क्रम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भंडेर, कैमूर व पार्श्वनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उपविभाग हैं? तो ये विंध्याचल के उपविभाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राजपीपला, महादेव, महाकाल व राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के उपविभाग हैं? तो ये नीचे सतपुड़ा के उपविभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का उपविभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया जाता है? तो पूर्वी में कहा गया है ना, तो पूर्वी में बघेलखंड मान लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? जल्दी से कमेंट में ऑप्शन है, अपना फेवरेट ऑप्शन अपना मत प्रकट करो, मैं बता रही हूँ मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांत है। तो पूर्वी देशांत जो है वो 1774 से लेकर 82 है। यहाँ पे इन्हें डिग्री में मिनट में लिखना था, इन्हें 420 लिख दिया है जो कि गलत हो गया है, लेकिन है यही। निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम? जर्मनी। संयुक्त जर्मनी भी पूरा मिलके हमारे एमपी जितना भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टानें मध्य प्रदेश में कौन सी हैं? तो अर्ध महाकल्प की ही चट्टानें पहली होंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों का यूज किया जाता है? तो एक किया जाता है जो वो विंध्याचल का किया जाता है, यानी कि पुराना समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा, सोन घाटी एवं अरावली पहाड़ियों के बीच जो त्रिभुज का पठार है उसे कहा जाता है मध्य उच्च प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमूर श्रेणियाँ किन दो प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक का काम करती हैं? तो नर्मदा और कौन दो नदियों के बीच? सोन और यमुना के बीच करते हैं। किन के बीच? सोन और यमुना के बीच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा किन दो प्रमुख नदियों के बीच जल विभाजक का काम करता है? तो नर्मदा और चंबल के बीच में ये काम करता है। नेक्स्ट नर्मदा और यमुना के बीच में आ जाता है, और मेरे माइंड में से चंबल कह लेती थी मैं, लेकिन नर्मदा और यमुना कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक खनिज कौन से चट्टान समूह से निकलते हैं? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निकलते हैं। लमेरा हिल्स जबलपुर में फेमस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने ज़िले राजस्थान की सीमा को टच करते हैं? तो कुल 10 ज़िले जो हैं वो टच करते हैं, और 13 ज़िले उत्तर प्रदेश से करते हैं, 9 ज़िले महाराष्ट्र से करते हैं, और 7 ज़िले छत्तीसगढ़ से, और 2 गुजरात से करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? देखो वही क्वेश्चन आ गया, 13 ज़िले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के उन ज़िलों की संख्या चुनिए जो मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को छूते हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, तो महाराष्ट्र को कितने छूते हैं? 9, और छत्तीसगढ़ को 7। देखो अभी अभी बात की थी और सारे वही क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन राज्यों के जोड़ों को चुनिए जिन्हें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक और न्यूनतम, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और सबसे कम गुजरात, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या बताइए जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। तो ऐसे कुल 17 ज़िले हैं, आई थिंक सो। हाँ, तो ये हो जाते हैं 200 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थे, बट एक लगभग 200 क्वेश्चन थे। अब हम 200 क्वेश्चन फिर करने वाले हैं, तो बी केयरफुल। हम 200 क्वेश्चन अभी हाल ही स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप कि आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यहाँ पे एक मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट मतलब कि एक इम्पोर्टेंट नोटिस आपको बताना चाहती हूँ कि देखो, अगर इनमें से कोई भी करंट वाली चीज़ है तो अब वो बदल गई हैं। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले जिस ईयर में एग्ज़ाम दे रहे हो ना, वहाँ के आसपास का देख लेना, पुराने चीज़ों को फैक्ट वाइज लर्न करते मत बैठ जाना, क्योंकि ये चीज़ें वन स्थिति रिपोर्ट है तो 2019 में भी आई, फिर 2021 में भी, तो ये चेंज होती रहती है। सो बी केयरफुल एंड लर्न करते रहना उन्हें, कैसे जो चेंज हो जाता है। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 30.72% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का अंश था 2.35। अब तुम्हें क्या करना है, अभी का जान लेना है एग्जाम से पहले, 2022, 23, 24 का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना था? तो 74,482 वर्ग किलोमीटर था। अब 2021 के अनुसार जान लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रीन बॉस के अंतर्गत कुल वन आवरण था। तो यहाँ मैं बता देती हूँ, बट एक क्वेश्चन 2021 के अकॉर्डिंग सीख लेना। इधर 65,186 वर्ग किलोमीटर था, बट ऐसे हर एक फैक्ट नहीं लर्न कर सकते ना, तो अपने एग्जाम के टाइम का और गूगल पे सर्च करके और देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल फॉरेस्ट तथा ट्री कवर कितना है? तो 94,689 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो है, तो ए वाला क्वेश्चन मैंने बोला ना कि पुरानी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया प्रतिशत किस जिले का है? तो बालाघाट का ये प्रतिशत में भी और वैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2013 के अनुसार, तो ये तो 13 पहुँच गए बहुत पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है? तो 69,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित है? तो 65। ए इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं बदलता है, 65 से 64 या 67 हो जाएगा, बट 65 के आसपास याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वानिकी क्षेत्र का अंश है, तो 1.81 कभी आगे पीछे होता रहता है। ठीक है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है? तो मध्य प्रदेश ही है, प्रतिशत के आधार पे नहीं, वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पर वन होना चाहिए? तो 33% पे वन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो मध्य प्रदेश में 4 आधारों पर किया गया है, कि जलवायु के आधार पर, प्रदेशीय के आधार पर, प्रजातीय आधार पर और प्रशासनिक आधार पर। यहाँ 5 लिखा है, बट मेरे पास तो फैक्ट ये है कि 4 आधार पर बांटा गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। मध्य प्रदेश के किन जिलों में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं? जल्दी से आंसर दो। हाँ, सागर, छिंदवाड़ा और छतरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है, मध्य उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के संबंध में सत्य कथन है। तो इनके बारे में जो सही कथन है वो ये है, अर्धपर्णपाती के बारे में, कि यहाँ पे जो है वो साल, सागौन और बांस की, सत्य कथन चुनना है ना, कि बहुलता होती है, और
कूट मिलाना है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर। तो शिवपुरी मंदसौर में अर्ध पर्णपाती नहीं होते हैं, कटीले वन होते हैं। तो तीसरा वाला कथन गलत है। तो 3 जहाँ जहाँ एलिमिनेट कर दो, बचेगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं कीकर और बबूल के। शुष्क पर्णपाती में यानी कटीले वन की बात चले तो कीकर और बबूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जिला समूह में सागौन के वन पाए जाते हैं। सागौन के वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जो होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा के इलाके में पाए जाते हैं, यानी बीच वाली पट्टी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित इसमें से किस प्रकार के वनों में शासन का कठोर नियंत्रण होता है? तो आरक्षित वनों में कठोर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष मैं कह रही हूँ मेरे से पहले आंसर, जैसे मैं पढ़ूँ ना आंसर तुरंत कर देना, क्योंकि अपन को बहुत ही फास्ट वे में रिवीजन करना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो सबसे ज़्यादा सागौन के वृक्ष हैं, और पूरे देश में पूछा जाए तो साल के वृक्ष ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट लगने से किस वृक्ष में बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे? तो ये साल में हुआ था शायद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पे? जल्दी से कमेंट करो, जबलपुर में है। हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पे? तो वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र जो है वो है बालाघाट में। ठीक है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे है? तो ये जो है ये भोपाल में है। ठीक है, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर है? तो शिवपुरी में भी है और भी जगह पे, लेकिन शिवपुरी यहाँ है इनमें से। तो मध्य प्रदेश में वन पालकों तथा वन रक्षकों को ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? तो ये दी जाती है लखनादौन में भी, अमरकंटक में भी और गोविंदगढ़, तीनों में ही दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में वन पहरेदार की ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है? तो बैतूल और रीवा दोनों ही जगह पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला मध्य प्रदेश बन गया, कब किया गया था? 1970 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश ने वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया? तो 1970 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश के उस जिला समूह को चुनिए जिसमें 50% से भी अधिक भूमि पर वन किया जाता है। तो एक तो हो गया मंडला हमारा, एक हो गया से भी अधिक वन है, तो एक बालाघाट भी, लेकिन यहाँ बालाघाट दिख नहीं रहा है, और सागर तो नहीं हो सकता है, और खंडवा भी नहीं हो सकता है। तो कौन सा बचा? मंडला सीधी साइड और बी। अरे यार ये खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद 50% से भी अधिक भूमि पर वन है। ठीक है, सॉरी ए है इसमें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश के किन क्षेत्रों में पंचवन योजना लागू की गई है? तो जहाँ पे भी 33% से कम वन क्षेत्र ना, वहाँ पे लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में सामाजिक वन की योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो 1979 में की गई थी। कब की गई थी? 1979 में की गई थी। 1976 लिखा आ रहा है, ये प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। आई थिंक हाँ 1976 ही है, क्योंकि मेरे बार बार बहुत ही फास्ट वे में कर रही हूँ ना, तो इस वजह से कभी कभी स्क्रिप हो जाती है चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश देश का कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है? तो मैंने कहीं जगह पे 60 पढ़ा है, कहीं जगह पे 30 पढ़ा है, तो इसको चेक कर लेना। वैसे 60 या 50 होना चाहिए, क्योंकि हम तेंदुपत्ता में फर्स्ट नंबर पे हैं, लेकिन यहाँ पे 30 लिखा है। तो बी सिक्योर आपको, ऐसे मैंने एक अभी टेस्ट सीरीज लगाई थी उसमें 60 था, तो एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश का वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ पे है? तो वन राज्यिक जो है विद्यालय है बालाघाट में है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनता है? तो खैर की लकड़ी से। मध्य प्रदेश के लाख उत्पादक जिले हैं, तो लाख जो है वो जबलपुर, मंडला और शहडोल तीनों ही जगह पे उगाई जाती है, वो गलती नहीं है, कीटों से निकलती है। मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये जो अभी वर्तमान में है वो 30% के आसपास है। हाँ, अभी इधर 25 दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो मध्य प्रदेश में 1974 में, वैसे भारत में 1972 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले समूह में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो ये होशंगाबाद, पन्ना, बैतूल, मंडला, बालाघाट तो नहीं, और रतलाम, मंदसौर, नीमच भी नहीं, तो उष्णकटिबंधीय होशंगाबाद, पन्ना, बैतूल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत भूमि बंजर है? 21% भूमि जो है वो बंजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन जिलों में बंजर भूमि का प्रतिशत अधिक है? टीकमगढ़, शाजापुर, रतलाम, इधर तीनों में ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश कितने प्रतिशत भूमि चारागाह के अंतर्गत आती है? तो
8 या 10, 8% आती है। मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का कितना प्रतिशत? 58.7 हजार वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की लकड़ी उत्पादन में मध्य प्रदेश का लगभग कितना हिस्सा है? तो लकड़ी उत्पादन में जो है वो 24-20% का हिस्सा है। मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत भू क्षेत्र वन विहीन है? 40% ना वो वन विहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जिले में कटीले वन पाए जाते हैं? ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, ऊपर के जितने भी जिले हैं उन सारे को ही आप मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है? तो 0.0106 वर्ग किलोमीटर, मतलब 106 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो पचमढ़ी है, पन्ना भी है और अशनमकार अमरकंटक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वन भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश में? 12% के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? तो भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अनुपात में सबसे ज़्यादा जंगल द्वारा व्याप्त है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत में मिलता है? तो मध्य भारत या मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुपत्ता का उपयोग किया जाता है सुट्टा लगाने, मतलब सुड़ी नहीं बूढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2003 फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? कितने क्षेत्र में वन है? तो 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ता है मतलब संसाधन है? तो इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादन है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्र सबसे कम है? तो दिल्ली में तो है ही कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? सागौन के वन पाए जाते हैं, सागौन के वन पूछ रहे हैं ना, ये 17% पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में से एक स्थित है? जबलपुर पहले भी अपन अटेम्प्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के बेहतरीन सागौन का जंगल में पाया जाता है? तो कहाँ पे पाया जाता है? सतपुड़ा, रातापानी, संजय, कान्हा। सतपुड़ा में। रातापानी कहाँ पे है? अब ए वाला ए मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ, एक कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य के बेहतरीन सागौन के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? रातापानी। अब ये रातापानी किस अभ्यारण्य, मतलब किस जिले का अभ्यारण्य, ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिले में पायट ज्ञान वाले वन पाए जाने वाले वन किस प्रकार के हैं? तो ये तो है जो अर्ध पतझड़ वन है, मतलब उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष का नाम क्या है? तो उत्कृष्ट इमारती लकड़ी सागवान से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैर वृक्ष से क्या निकाला जाता है? तो कत्था निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भारतीय वन संस्थान भोपाल में। आप लोग मेरी से पहले आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचमढ़ी आरक्षित जैव क्षेत्र भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो 3/3/1999। 1999 आप याद रखिए, लेकिन अगर 1999 बस याद है तो भी काम नहीं चलेगा। 3/3/1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र लगभग 27% है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जो हैं वो 22% भाग पे हैं, 11% भाग पे हैं। तो ये फैक्ट है और इसको लर्न कर लें। कैसे लर्न करना है? तो कुल जो वन क्षेत्र है अब तो बढ़ गया है ना, तो एक बार देख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है? मध्य प्रदेश वन परियोजना को विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागवान और साल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते हैं। ये पेड़ होते हैं पर्णपाती। सदाबहार वन तो वो होते हैं जो विषुवत रेखा पे पाए जाते हैं, शंकुधारी जो ध्रुवों में पाए जाते हैं। अल्पाइन अलग होते हैं,
तो अल्पाइन जो हैं वो शीत में ही पाए जाने, मतलब शीत ध्रुव के आसपास पाए जाने, तो पर्णपाती इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अधिकांश साल और सागवान के पेड़ हैं, इन पेड़ों में इनमें से कौन सी निकटतम विशेषता है? तो उनके पत्ते जो हैं वो व्यापक होते हैं, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव प्रबंधन में आमतौर पर शामिल है, तो राष्ट्रीय अभयारण्य और उद्यान बनाना सही है, शिकार की रोकथाम करना सही है, जनसंख्या की गणना करना, जानवरों की जनगणना करना सही है, स्थानीय जल संसाधनों को बढ़ावा देना, तो ये सभी करेंगे तभी वन्य जीवों का प्रबंधन हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इस साल में प्रभाव में आया, तो 1972 में भारत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सबसे पुराना जंगल पाया जाता है, बोरी जो है वो सबसे पुराना वन्य जीव है, बोरी, हाँ बोरी वन्य जीव है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्र प्राकृतिक जंगलों से आरक्षित है? तो 94,689। याद ना रहे तो कर लेना याद वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं? बालाघाट, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस का प्रयोग इनमें से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बांस का निर्माण जो है वो भवन निर्माण में भी किया जाता है। भवन निर्माण में, बेड़ी और कत्था में तो किया नहीं जाता है, भवन निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान है। कितना स्थान है? दूसरा। मध्य प्रदेश में किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो न्यूनतम वन क्षेत्र जो है वो पाया जाता है, न्यूनतम वन क्षेत्र जो है वो शाजापुर में पाया जाता होगा। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग औषधि निर्माण के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? खैर का, साल का, लाख का? सेल खैर का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर वन विद्यालय नहीं है? अमरकंटक में है, गोविंदगढ़ में है, लखनऊ में है, धार में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 24 जुलाई 1975 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसका सर्वाधिक वन घनत्व है? तो बालाघाट का ही सबसे ज़्यादा वन घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वन क्षेत्रों का प्रतिशत क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, तो जो है वो अभी देखना 30, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 30 नहीं 12% यहाँ पे लिखे हैं। अच्छा हाँ, भारत के वन क्षेत्र का पूछा गया है, ना कि मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ते हुए एक बार ध्यान से पढ़ लिया गया, मुझे माइंड में ऐसा है कि मध्य प्रदेश का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वन जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है? तेंदुपत्ता का भी और इमारती लकड़ी बांस का भी। बांस अकेले नहीं, इमारती वाली लकड़ी का बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सा मड़ई वन में देखा जाता है? तो ये तीनों को ही मड़ई वन में हम देख सकते हैं। निम्नलिखित में से समूह में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वनाच्छादन कौन है? उष्णकटिबंधीय वन, अभी मैंने बताया था। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। मध्य प्रदेश राज्य सरकार की निम्न उत्पादों में किसके संग्रहण और परिवहन पर एक अधिकार है? तो तेंदुपत्ता पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? अश्वगंधा, बेल दोनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला घने वनावरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है? तो जो घने वन आवरण सीधी आ सकता है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना तो नहीं आता है, सीधी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आंसर कीजिएगा आप। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन में किसका उत्पादन किया जाता है? साल के बीज, तेंदुपत्ता, दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी औषधीय पौधे उपलब्ध कराते हैं? लेमन ग्रास, घृत कुमारी, दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश सरकार का एक व्यापारिक अधिकार वाली बीज है?
वाली उपज का बीज है? तो सागौन पे काफ़ी ज़्यादा है। साल के बीज, अच्छा साल के बीज, वैसे साल तो पूरे में पाया जाता है लेकिन साल के बीज कह रहे हैं तो याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है जिसकी बनावट, रंग और धान्य गुणों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? तो ये है सागौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब? तो 24 जुलाई 1975। एक जैसे क्वेश्चन आते हैं तो मन थोड़ी ही अच्छा, मन नहीं आता, मज़ा नहीं आता है। बाघ आकलन रिपोर्ट 2008 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है और दूसरे नंबर पे है कर्नाटक जहाँ पे 524 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 में आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में देश के लगभग कितने प्रतिशत बाघ हैं? 22% बाघ हैं, शायद 18% बाघ हैं। कितने प्रतिशत हैं? 18% बाघ हैं 2018 के आकलन के अनुसार। नवीनतम बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो कान्हा किसली में सबसे ज़्यादा है। घनत्व की बात की जाए तो बांधवगढ़ शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 की वाच रिपोर्ट में 2014 की रिपोर्ट की तुलना में मध्य प्रदेश में कितनी बाघों की बढ़ोतरी हुई है? तो 226 या 218, तो 218 की। और 2018 में 18% जो वो था, तो वो वाला क्वेश्चन भी ऐसे याद रखें इन सबको। विश्व की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के कहाँ पे स्थापित की गई है? तो सतना में। कहाँ पे? सतना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थापित विश्व की पहली टाइगर सफारी का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा है? मार्तंडेय सेन, महाराजा मार्तंडेय सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गो अम्पारण मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? तो आगरमालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 5 नए टाइगर रिजर्व अभयारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा में मध्य प्रदेश का कौन सा अभयारण्य है? तो कूनो, पालमपुर कूनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो वर्तमान में जो है वो 12 हैं। यहाँ पे 11 क्यों लिखा है, आई डोंट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहाँ पे क्रेडरी प्रजाति का वारसिंघा पाया जाता है? तो ये हो सकता है कान्हा किसली या बांधवगढ़। कान्हा किसली सही है। निम्नलिखित में से किस जिले में काले हिरण कृष्णमृग के आवास के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया है? तो ये जो है वो कृष्णमृग, ये आई थिंक शाहजहाँपुर। हाँ। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू है? कान्हा किसली में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये धार में है, डिंडोरी में है एक। डिंडोरी का नाम जो है वो है जीवाश्म उद्यान है, फॉसिल, यानी कि जो डिंडोरी में है, डिंडोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो टाइगर राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगर तथा घड़ियाल का संरक्षण कहाँ किया जाता है? तो चंबल और सोन नदी पे किया जाता है, साथ साथ में कैन नदी पे भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद शेरों के लिए विख्यात है? तो बुंदेलखंड का क्षेत्र। इंदिरा गांधी प्रदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? पेंच का नाम जो है वो है इंदिरा गांधी प्रदर्शनी पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थापित है? तो कहाँ पे है? यस, यू आर राइट, वन विहार भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है? तो माधव जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर रिजर्व योजना सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई थी? कान्हा किसली, 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है? तो वो है बघेलखंड। बघेलखंड नहीं, मतलब बांधवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का यह उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला उद्यान है, बांधवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेप्टाइल पार्क यहाँ पर है पन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वर्ष 2019 में पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में बाघ जन्मोत्सव कब मनाया गया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि अप्रैल भी लिखा है, तो 10 अप्रैल या 16 अप्रैल।
16 अप्रैल 2019 को। राज्य का एकमात्र जिला जिसमें सफ़ेद शेर पाए जाते हैं वो है रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर चार्ज कैसल भवन बना है वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य है? वर्तमान में 31 है। अब जाने कब कब बनाया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है? तो घाटी गाँव कहाँ पे? ग्वालियर में। और करेरा भी कहाँ है? शिवपुरी में। मतलब कि दोनों के दोनों ग्वालियर संभाग में है। इसमें केवल एक लिखा है लेकिन दोनों ही है वास्तव में। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थापित है? तो डायनासोर जो है धार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी किस अभ्यारण्य में संरक्षित हैं? तो ए है सरदारपुर और सैलाना जो कि रतलाम में, और सरदारपुर ए धार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण इस अभ्यारण्य में किया जाता है? तो घड़ियाल का कैन, सोन, चंबल तीनों में किया जाता है। सोन, चंबल, कैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादेही कहाँ पे है? सागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा चीतल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला ही स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ए पहले सैलाना होगा बट अभी तो राला मंडल इंदौर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो राला मंडल है, मैंने बोला ना इंदौर का। मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फॉसिल, जिसे हम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ये डिंडोरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य जंगली भैंसा के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है? तो ए है जंगली भैंसा के लिए जो है वो वगदीरा नहीं पन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बब्बर शेरों को स्थानांतरण करने की योजना है? तो कोनो, पालमपुर कोनो, जो कि कहाँ पे है? हाँ, सही सुच्चा श्योपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की बहुतायत है? कृष्ण मृगों की बहुतायत है जो वो है, एक क्वेश्चन इससे पहले भी अपन ने देखा है। तो ए जो है वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी और कंजर घाटी स्थित है? कान्हा किसली में ही है ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हुबरी था? ए संजय का नाम था, हुबरी या डुबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना के तहत किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने पर विचार है? तो बांधव, कान्हा किसली सही है, कान्हा किसली सतपुड़ा भी सही है, और पन्ना माधव सही नहीं है, बांधवगढ़ माधव बिल्कुल सही नहीं है, तो कान्हा किसली और बांधवगढ़ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति 1952 में आई थी। अब जल्दी से आप लोग अपने भी बता दिया करो कि आपको पता था या नहीं। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने की घोषणा कमेंट में करो जल्दी से। आज 2004 सही कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली, पहला टाइगर रिजर्व भी कान्हा किसली, पहला अभ्यारण्य भी 1927 में कान्हा किसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो बांधवगढ़ जो है वो 1968 में, और माधवगढ़ जो है वो 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो है, हाँ सही कहा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल ज़्यादा है ना, जगह बहुत ज़्यादा है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया गया? तो इसको किया गया 1994 में, 93-94 की घटना है। मध्य प्रदेश में प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो 0.27 डिंडोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश नवीन ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ये है खंडवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको पर्यटन का संबंध है पर्यावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शासन द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1974। मध्य प्रदेश शासन ने कब किया था? 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल अभ्यारण्य
मुरैना जिले में स्थित है। यह क्यों चर्चा में आया? तो ये चर्चा में आया क्योंकि घड़ियालों की संख्या में मृत्यु होने से कमी आई। मतलब घड़ियालों की बहुत ज़्यादा डेथ हो गई और इस वजह से। मध्य प्रदेश के कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं? तो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक चित्र एंग्लो का प्रतिशत जो है वो कितना है? 30 से भी अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कुल कितना क्षेत्र वन आच्छादित है? तो ये जो है वो 77,522। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन 1984। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में जैव विविधता विभाग का गठन मध्य प्रदेश में किया गया? तो 2001 में किया गया था। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो पेंच का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ है? तो भोपाल के वन विहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की आधिकारिक घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 2010 में कि 13 में? 2013 में की गई थी। अब ये भी कौन याद रखेगा कब किसकी की गई थी? हालांकि हाँ, याद कर लीजिए। निर्माणाधीन डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया जाएगा? तो डायनासोर है नाम, तो डायनासोर के जीवाश्म तो किए जाएंगे, म्यूजियम भी बनेगा, डायनासोर के घोंसले और समुद्री जीवों के जीवाश्म भी रखे जाएंगे, तो सारे की सारी चीज़ें तो रखी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई है? तो एक की गई वन विहार भोपाल और 2004 में की गई थी शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की ताज़ा वन्य जीव प्राणी संरक्षित सूची में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान सम्मिलित किया गया है? तो पचमढ़ी को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को ISO 1901 से 2008 अवार्ड प्रमाण पत्र मिला है? तो ये मिला है वन विहार भोपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है कान्हा किसली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? धार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर के शेरों को रखे जाने हेतु तो किस राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय पार्क का चयन किया जाएगा? तो वो है पालपुर कोनो। मैं पालमपुर बोलती हूँ बार बार, पालपुर है। और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था? तो वो है कान्हा किसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा का राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो मंडला और थोड़ा बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? पचमढ़ी में भी है, पन्ना में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा क्यों प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रीय उद्यान है, एक अच्छा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान इस राजस्व संभाग के क्षेत्र अंतर्गत आता है? ग्वालियर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जल्दी से कमेंट में बताओ। उमरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉसिल जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में? सही बताया। यस, कहाँ पे है जीवाश्म? हाँ, पार्क की बात चल रही है, ना कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की। हाँ, तो ये है मंडला में। कान्हा किसली में क्या है तथा यह किस जिले में है? कान्हा है जो ये है जब मंडला में, और ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस अभयारण्य को बब्बर शेर के लिए तैयार किया गया है? किसको किया गया है तैयार? मध्य प्रदेश में किस अभयारण्य को बब्बर शेर के लिए तैयार किया गया है? तो एक किया गया है नौरादेही, जो कि सागर में है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा जीव उद्यान किस जिले में है? तो सतपुड़ा जो है ये होशंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ है? तो ये भोपाल वन विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस आरक्षित क्षेत्र में गौड़ावण को सुरक्षित रखा गया है? आई थिंक दोनों ही। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में आता है? तो ये आता है सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 12।
यहाँ 10 ही चल रहे हैं अभी। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो पेंच का नाम है। ये तो रिपीट हो गया। सांख सागर झील जो है वो कहाँ पे है? ए है माधव राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जीवित सफेद बाघ किस जंगल में पकड़ा गया? ए पकड़ा गया रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद बाघों के लिए जाना जाता है? बघेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ पे है? तो ए है इंदौर में, राला मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवाश्म स्पेस के लिए प्रसिद्ध है घुघुआ डिंडोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है वो है राला मंडल इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कितने अभ्यारण्य हैं? वर्तमान में 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरछा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ए है टीकमगढ़नी अबनेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ए मध्य प्रदेश के भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर राज्य किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यास्त पॉइंट बमनी दरार के रूप में जाना जाता है किस राष्ट्रीय उद्यान में? कान्हा किसली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले में अचनमकार अभ्यारण्य स्थित है? तो अनूपपुर में लिए पड़ता है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास है? गांधी सागर। किसके पास है? गांधी सागर के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश में चीते से पुनः परिचित कराने हेतु संभावित स्थान है नौरादेही सेंचुरी यानी नौरादेही अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से किसमें कई रॉक आश्रय हैं? तो ये हैं नरसिंहगढ़ जो कि राजगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब 200 कुल हो गए हैं 400 क्वेश्चन और 400 क्वेश्चन पे आप सभी को बधाई हो। आप सबने 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 200 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक वेधशाला स्थापित की गई? तो ये की गई उज्जैन में, लेकिन ऋतु वेधशाला पूछे तो कहना इंदौर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? तो ये होती है बंगाल की खाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा कहलाती है? 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? तो ए है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी है? मेनली तो ये सभी हैं, कर्क रेखा भी है, दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून भी है, लेकिन कर्क रेखा मेनली है। मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं हैं? तो 3 है, यूनाला चौमासा और यूनाला चौमासा, मतलब 3 है, मतलब अपन सर्दी गर्मी और बरसात कहें वही बड़ी ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु के आधार पे मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को बांटा गया है 4 भागों में। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है? तो ये है नर्मदा की घाटी, क्योंकि उमस भरी गर्मी पड़ती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को जलवायु का सम जलवायु कहा जाता है? तो मालवा के पठार को, बट ऐसा अब वर्तमान में दिखता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य नामों से भी जाना जाता है? यूनाला चौमासा और सियाला, तीनों ही। मैं ये बोलने का ट्राई कर रही थी ना ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा? तो तापमान में वृद्धि हुई, क्योंकि हम कर्क रेखा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अत्यधिक गर्मी पड़ती है? तो वो कर्क रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला स्थल है? तो कौन सा है ये? वो है गंजबासुदा। अधिकतम तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया था यहाँ पे। वैसे तो भिंड के गोवंद में सबसे ज़्यादा तापमान होता है। नेक्स्ट है किस माह के समूह को प्रदेश में द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है? तो जो सितंबर अक्टूबर होता है ना, जब बारिश हो चुकी होती है, तब हमें क्या लगता है कि यार क्या हो रहा है, तब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है? तो वो शिवपुरी में रहता है। क्यों रहता है ये आपको बताना है कॉमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? आंसर बताओ। पचमढ़ी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो वर्षा के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित जिलों में कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में आता है? तो भिंड, मुरैना और ग्वालियर में बहुत कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जो है वो है भिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। क्या कहते हैं? मावठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला कहाँ पे है? ऋतु संबंधी मैंने बोला था ना, इंदौर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार में अवस्थित है? तो ए जो है वो सबसे ज़्यादा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय जो है वो होता है कि नवंबर से फरवरी। कब से कब? नवंबर से फरवरी। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? तो मार्च में। रात में अच्छी यानी ठंडी होगी और सुबह से अच्छी गर्मी होगी, मतलब दोपहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त होती है? तो विंध्य प्रदेश को भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा वाले जिले युग्मों को पहचानिए। तो सबसे ज़्यादा बालाघाट और मंडला में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा जो होती है वो होती है 50 से 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 से भी कम नहीं, इतनी भी कम नहीं होती है मध्य प्रदेश में वर्षा। राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पे है? तो ऋतु वेधशाला जो है वो इंदौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो ये होती है पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है भिंड के गोहद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो ये है मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खनन एवं उत्खनन क्षेत्रों का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 4.47% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अकॉर्डिंग देख लेना है, ठीक है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार राज्य के मुख्य खनिजों का उत्पादन मूल्य क्या है? तो ये वर्तमान के अनुसार आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में कोयले के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये भी आप अभी देख लेंगे वर्तमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिजों से संबंधित, टंगस्टन के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन के लिए जो है वो होशंगाबाद प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का खनिज उत्पादन के क्षेत्र में देश का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का इस खनिज के उत्पादन में देश में प्रथम है। तो गेरू और हीरा, तो अब हीरा ही क्यों कहेंगे ना अपन, तो पहले तो 90% रखते हैं अपन, एक अधिकार है हमारा। मध्य प्रदेश में हीरा निम्न स्थानों से प्राप्त होता है। तो मझगांव, हिनौता, अगौर। अगौर कहाँ पे है? छतरपुर में। बाकी दो जो है वो पन्ना जिले में पड़ते हैं, तीनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के किस जिले में कोयला खनिज के रूप में नहीं मिलता है? तो ये बिलासपुर में खनिज के रूप में नहीं मिलता है, या रीवा में? रीवा में खनिज के रूप में नहीं मिलता है। मलाज खंड तावा खदान कहाँ है? तो ये बालाघाट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोयले की खानें मुख्यतः किस कल्प की हैं? मुख्यतः किस कल्प की हैं? कोयले की खदानें। तो कोयले किस से निकलता है? हाँ, गोंडवाना की कल्प से। यहाँ पे विंध्या कल्प लिखा है लेकिन गोंडवाना कल्प ही है। मध्य प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक मैगजीन पाया जाता है? तो बालाघाट की भारवेली एक खदान है, वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खदान सबसे बड़ी एशिया की मैग्नीज की खदान है? तो वो है भारवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा है। पहला, दूसरा और तीसरा तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है और झारखंड है, तो हम कहाँ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में लोहे की सर्वाधिक मात्रा होती है? मैग्नेटाइट में। किस में होती है? मैग्नेटाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार है? तो 20 से 30 करोड़ आई थिंक, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुल्फ्राम किसका खनिज अयस्क है? तो ए है टंगस्टन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज को खनिज उद्योग की जननी कहा जाता है? कोयला को। हर चीज़ कोयले से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का वह कोयला क्षेत्र सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है? उमरिया क्षेत्र है सबसे छोटा। नेक्स्ट है, सिंगरौली कोयला खदान मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो सिंगरौली में ही होगा, ये कौन सी बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का यह कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो सुहागपुरा जो कि शहडोल में ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस कोयले क्षेत्र की परत सर्वाधिक मोटी है, तो मोटी जो है वो है सिंगरौली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है, तो मध्य प्रदेश से जो है वो बिटुमिनस टाइप का सबसे ज़्यादा कोयला प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के पाथरखेड़ा स्थान से कौन सा खनिज प्राप्त होता है, तो पाथरखेड़ा से जो है वो प्राप्त होता है पाथरखेड़ा से कोयला प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस निम्न खनिज का उपयोग भट्टों की ईंट बनाने में किया जाता है, अग्निरोधी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कोरंडम निम्न स्थानों से प्राप्त किया जाता है, कोरंडम कहाँ से प्राप्त किया जाता है, पिपरा से प्राप्त किया जाता है कोरंडम। निम्न क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में टिन कहाँ पाया जाता है, बैतूल में। ऐसे ही और डीएम लगाने वाले भी बैतूल से पाए जाते हैं खनिज, तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किस खनिज का मूल नाम कोयोलिन है, तो चीनी मिट्टी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, तो एस्बेस्टस झाबुआ में पाया जाता है। इसके अलावा रॉक फास्फेट और डोलोमाइट भी झाबुआ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सीसा का उत्पादन कहाँ होता है, तो होशंगाबाद में भी होता है, जबलपुर में भी होता है, दतिया में, उपरोक्त सभी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलेना किसका अयस्क है, गैलेना सीसा का अयस्क है, गैलेना किसका अयस्क है, यस सीसा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो गेरू में भी है, तांबा में भी है, तो तांबा लगा दो या गेरू लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में अम्बरक निम्न स्थानों पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है बालाघाट में, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में भी पाया जाता है, तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सैलखड़ी कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है जबलपुर और छिंदवाड़ा। अब जबलपुर और छिंदवाड़ा के इलाके में आते हैं लालपुर, धारवाड़ और कोपड़, तो यहाँ तीनों से ही पाए जाते हैं सेलखड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य में निम्न देशों का लोहे अयस्क निर्यात किया जाता है, तो जर्मनी और जापान को किया जाता है, क्योंकि यूएसए के पास तो होगा ही, रूस के पास भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 1962 में, और वन विभाग में अपन ने पढ़ा था वो 1975 24 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश शासन में अपनी प्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की, 1995 तक तो ये बैठे ही थे चुप खनिज के मामले में, ठीक है, तो 1995 में। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है, तो हीरा जो है वो सबसे कठोर है और कोरंडम दूसरा कठोर है। ये एक क्वेश्चन निकल गया। एक क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सबसे कम कठोर है, तो टाल्क जो है वो सबसे कम कठोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत तांबा उत्पादन करता है, 53% मध्य प्रदेश तांबा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से मैग्नीज निर्यात निम्न में से किस देश को नहीं किया जाता है, तो मैग्नीज जो है वो किसे निर्यात नहीं किया जाता है, तो जापान को नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लोह अयस्क का निर्यात निम्न में से किस देश को किया जाता है, लोह अयस्क का जापान और जर्मनी दोनों को ही किया जाता है, मैग्नीज का जापान को नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस खनिज को स्टेराइट के नाम से जाना जाता है, तो सेल खड़ी को स्टेराइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोह अयस्क निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, यस लोह अयस्क पाया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टान। लोह अयस्क धारवाड़ से था, कोयला था जो वो गोंडवाना से था, ये सिली मिस्टेक है। सो आई थिंक कि आप समझ पा रहे हैं कि वो मेरे मुंह से निकल गया। निम्नलिखित में से कौन लोह अयस्क का प्रकार नहीं है, हेमेटाइट है, एंथ्रेसाइट नहीं है, एंथ्रेसाइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में लोह अयस्क के निक्षेप मिलते हैं, तो ये मंडला से भी मिलते हैं, झाबुआ से भी, जबलपुर से भी, तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्वालियर का संतोआ पनिहार क्षेत्र किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है, तो ग्वालियर का तो ये होना चाहिए किसके लिए, लोह अयस्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलोमेलिन एवं ब्रोनाइट प्रमुख अयस्क हैं, तो ये दोनों ही तांबे के या मैग्नीज के मुख्य अयस्क हैं। कौन कौन से, साइलोमेलिन एवं ब्रोनाइट, ये आपने सुने भी नहीं होंगे आई थिंक, मतलब कॉमन नहीं है ना, बाकी तो काफ़ी कॉमन होते हैं। तो साइलोमेलिन
और ब्रोनाइट मैग्नीज के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट अयस्क पाया जाता है बालाघाट में, मंडला में भी, शहडोल में भी, जबलपुर में भी, ये सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अग्नि मिट्टी के प्रकार मिलते हैं नरसिंहपुर में, शहडोल, जबलपुर, तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरंडम किस धातु का प्राकृतिक ऑक्साइड है? तो एल्यूमिनियम का प्राकृतिक ऑक्साइड है कोरंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो यूरेनियम शहडोल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? शहडोल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरौली, उमरिया, मोहपानी व सोहागपुर क्षेत्र में समानता है? ये सब हैं कोयला क्षेत्र। कौन से क्षेत्र है? कोयला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट पाया जाता है बालू सिलिका एवं क्वार्टजाइट में। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? बालू सिलिका और क्वार्टजाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरंडम किसका अयस्क है? कोरंडम है एल्यूमिनियम का अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयला और नहीं, तांबा और हीरा का। किसका है? तांबा और हीरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य खनिज नीति 2010 के मंत्रिपरिषद ने किस तारीख को अनुमोदित किया? तो भाई ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है। 7 सितंबर 2010 को। वो तो मुझे याद था, लेकिन ये कठिन कहलाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है होशंगाबाद क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हीरा और तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? इंदौर हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मार्च 2018 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के तहत संचालित कुल हवाई अड्डे हैं 7 या 9? वैसे हवाई पट्टियाँ 33 हैं। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2018 और 19 नहीं देखना है, 23-24 देखना है अपन को, ठीक है। के अनुसार मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, ये बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44 हो गए हैं वर्तमान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH 46 है, हाँ NH 46 है, लेकिन पहले NH 46 का नाम NH 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? तो देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले मार्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है 339 बी न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश परिवहन निगम की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी मध्य प्रदेश परिवहन निगम की स्थापना 1962, 2005, 1962 तो वो खनिज निगम था। कौन सा? परिवहन निगम की बात करें, तो एक जैसे निगम है 2005 में, मध्य प्रदेश परिवहन निगम की स्थापना 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? अभी परिवहन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपन, खनिज देख लिए हैं, वन देख लिए हैं, नदियाँ देख ली हैं, सब कुछ ही देख लिया है, बस कुछ ही टॉपिक बचे, कृषि बचा हुआ है अभी। मध्य प्रदेश में रेल मार्ग की लंबाई ये भी बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने रेलवे क्षेत्र हैं? तो 3 रेलवे क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इटारसी। इटारसी कहाँ पे, ये आपको बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मध्य प्रदेश के बीना से राजस्थान के कोटा जाने वाले रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? तो बीना से राजस्थान के जाने का 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस रेलवे जोन द्वारा मध्य प्रदेश में परिवहन नहीं होता है? उत्तरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का रेलवे जोन कहाँ बनाया गया है? तो रेलवे जोन जो है ये बनाया गया है इटारसी में, वो जबलपुर में। मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में, भोपाल में है, सॉरी। एक जैसे क्वेश्चन नहीं है मतलब, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश का रेलवे जोन कहाँ है? तो जबलपुर में। और पूछा जाए मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग कहाँ है? तो ये है भोपाल। आयोग की बात है तो भोपाल होगा। मध्य प्रदेश के कौन से स्थान नगर नियमित वायु से जुड़े हैं? तो ये तीनों ही जुड़े हैं, खजुराहो भी, जबलपुर भी और इंदौर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियाँ हैं? वर्तमान में 33 हवाई पट्टियाँ हैं प्राइवेट को मिला के। मध्य प्रदेश के इस हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित किया गया है?
तो किसका नाम परिवर्तित किया गया है? तो अहिल्याबाई किया गया होगा इंदौर का, इसलिए उन्होंने ऐसे अधूरा क्वेश्चन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का यह स्थल अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा से जुड़ा है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा से इंदौर जुड़ेगा वैसे तो, लेकिन खजुराहो कह देती हूँ इधर, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं था इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश डाक तार परिमंडल का गठन किया गया था। ये किया गया था, बताइए जल्दी से, ऑप्शन आपको बताना है इसमें। हाँ, 1962 में किया गया था। मध्य प्रदेश का हिंदी और उर्दू का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? मैं आंसर नहीं बताऊंगी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। वेरी गुड, मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम मासिक पत्र कौन सा था? मैं नहीं बोलूँगी, जल्दी से आंसर कमेंट में करो। जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया गया? ओके, इंदौर से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रेलवे समाचार पूर्ण चंदोदय व सत्यबोधनी कहाँ से प्रकाशित किए गए? ये किए गए इंदौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र 150 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था। यह था मालवा अखबार ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा से चलने वाला टीवी कहाँ है? इंदौर, कस्तूरबा ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं की स्थापना कब की गई थी? हाँ बताइए, खेल हलचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं की स्थापना 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी का शुभारंभ यहाँ से हुआ था, कहाँ से? इंदौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो 22 आकाशवाणी केंद्र हैं। यहाँ 20 लिखा हुआ है, सर्च कर लेना वर्तमान में कितना है। मध्य प्रदेश में दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भोपाल में, इंदौर में स्थापित है और कार्यक्रम भोपाल से आता है। मध्य प्रदेश के इस नगर में कार्यक्रम निर्माण केंद्र है? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश संदेश समाचार पत्र पूर्व में किस नाम से प्रकाशित होता था? तो ये होता था नवजीवन, जीवाजी प्रताप। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश समाचार पत्र पूर्व में किस नाम से प्रकाशित होता था? जीवाजी प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा तथा देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? आंसर करो कमेंट में। झाबुआ। निम्नलिखित में से किस प्रादेशिक स्थल पर हवाई अड्डा नहीं है? इंदौर, जबलपुर, भोपाल, सीधी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेस हाईवे किस राजमार्ग पर बनाया गया था? आंसर जल्दी से। इंदौर, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO 901 प्रमाण पत्र प्राप्त करता है? तो ये है भोपाल, निजामुद्दीन, हजामुद्दीन, ऐसी कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर कुल पक्की सड़कों की लंबाई है? तो ये बदलती रहती है, याद कर लें अभी। प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7। अभी वर्तमान में NH46 और NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जिला मार्गों की लंबाई बदलती रहती है, वर्तमान में देख के जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेश की नवीनतम रेल सेवा है, कौन सी है? महुआ खजुराहो मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश के किस रेल मार्ग का शिलान्यास मनमोहन सिंह ने किया था? तो किसका किया था? दमोह इंदौर रेल मार्ग और छोटा उदयपुर और धार, दोनों का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे रसोई गृह कहाँ है? सबसे बड़ा रेलवे रसोई गृह है, ये है इटारसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम राजा भोज हवाई अड्डा कर दिया? तो भोपाल का किया गया, वही है उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला टीवी स्टूडियो कहाँ स्थापित किया गया था? ये जो है वो किया गया था, जल्दी से बताओ, मैं इसका आंसर बताऊँगी। हाँ, बता दिया होगा जिसने, अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? रतलाम, चेतना, बालाघाट, कर्तव्य, बुरहानपुर, बालाघाट, कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस शहर में पत्रकार भवन स्थित है? तो भोपाल और जबलपुर में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होते हैं? तो भोपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस शहर को नवीन रेलवे जोन में से एक का मुख्यालय बनाया गया है? तो ये बनाया गया होगा जबलपुर को। मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर देवी अहिल्याबाई? तो जबलपुर का ही नाम बदल के रखेंगे ना। अहिल्याबाई किसका रखेंगे? इंदौर वाले का। और मतलब दुर्गाबाई किसका रखेंगे? जबलपुर वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में पहला कार्गो हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में कहाँ विकसित किया गया? इंदौर नहीं लिखा है? हाँ लिखा है ना, ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की चौथी यूनिट का लोकार्पण कब किया गया? तो ये किया गया 2019 और मार्च 2019 में। सेकेंड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2018 में मध्य प्रदेश की निम्न में से किस परियोजना का नाम अटल सागर परियोजना रखा गया? तो मोहनपुरा परियोजना का नाम। मणिखेड़ा का नाम क्या रखा गया? अटल सागर परियोजना। अटल सागर परियोजना का नाम 2018 में क्या रखा गया? मणिखेड़ी का नाम क्या रखा गया? अटल, क्योंकि 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो पहली नदी घाटी परियोजना चंबल घाटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सागर किस नदी पे है? तो गांधी सागर चंबल नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा सागर बांध किस स्थान पर बनाया गया है? इंदिरा सागर बनाया गया है पुनासा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा घाटी परियोजना के संबंध में सत्य कथन चुनिए। तो वो ये सारे सत्य हैं क्योंकि 29 बृहद परियोजनाएं निर्मित की गई हैं नर्मदा घाटी परियोजना पर। इसमें 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई संभव है और 26,000 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा सागर परियोजना से कितनी विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है? तो ये है 1,000 मेगावाट। ओ माय गॉड, धूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की इस परियोजना को संजय सरोवर परियोजना भी कहा जाता है। संजय सरोवर परियोजना अपर वैनगंगा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैनगंगा परियोजना में मुख्य लाभान्वित होने वाले जिला कौन कौन से हैं? तो बालाघाट, सिवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? महेश्वर है, इंदिरा सागर है, वर्गी है, गांधी सागर चंबल पे। तो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो बाणसागर का किया गया है बेतवानी नर्मदा। किस पे? नर्मदा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन लिखा है इधर, तो बाणसागर शहडोल में, क्या पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणसागर परियोजना के जल वितरण में मध्य प्रदेश का हिस्सा है? तो मध्य प्रदेश का काफ़ी बड़ा हिस्सा है, 2,46,689 वर्ग हेक्टेयर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणसागर परियोजना में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार का है 2,1,1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणसागर परियोजना में डूब में आने वाले क्षेत्र कितना है? तो डूब में आने वाला क्षेत्र है 58,400 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कहाँ मिट्टी का बांध बनाया जाएगा? छतरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केन बेतवा परियोजना में मध्य प्रदेश की कितनी हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी केन बेतवा से? तो 4,090 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है केन बेतवा परियोजना से कितना क्षेत्र डूब जाएगा? तो ये डूब जाएगा 8,650 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केन बेतवा परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है? मध्य प्रदेश में स्थित बांध जो है राणा प्रताप भी है, रानी प्रताप है, राणा प्रताप भी नहीं, जोवट है, सरदार गुजरात में, उकाई गुजरात में, राणा प्रताप राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था? तो ये किया गया था 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? अवंतीबाई का किया गया था 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता टीला परियोजना किस नदी पे? बेतवा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवा परियोजना में कितनी भूमि सिंचित होगी? ये भूमि सिंचित होगी, ये याद करना थोड़ा हार्ड है, किया नहीं है मैंने, आप कर सकते हैं। 3.33 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों में से मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? कोलार परियोजना लावाखेड़ी नामक स्थान पर निर्माणाधीन है। सुक्ता परियोजना खंडवा नगर को पेयजल आपूर्ति किया जाना है। माही परियोजना भिरौटा में स्थित है।
हलाली परियोजना विदिशा, तो माही वाला शायद गलत होगा। हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है। पावनथड़ी तो है, राजघाट भी है, वाण सागर, वारना नहीं है, वारसेना हमारी अकेली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? शुद्ध सिंचित क्षेत्र में भारत में मध्य प्रदेश का 7वां स्थान। तवा बांध किस नदी पर है? तो तवा नदी पे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारना नदी पर बनाया गया बांध किस जिले में है? वारना जो है वो है रायसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर परियोजना निम्न में से किस स्थान के निकट निर्माणाधीन है? तो ए है मांधाता के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वर परियोजना कहाँ पर है? तो महेश्वर है महेश्वर के निकट, मंडलेश्वर के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में इंदिरा किसान ज्योति योजना कब वो की गई? तो ये की गई 1 अप्रैल 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में इंदिरा गृह ज्योति योजना कब लागू की गई? तो इंदिरा गृह 7 फरवरी को, 25 फरवरी को। ये वाले काफ़ी मतलब अजीब क्वेश्चन है। अभी की योजनाओं को ऐसे आप याद कर लें, अभी तो ये तो ऐसे ही याद कर लें कब 2019, क्योंकि 19 से भी तो 3 साल हो गए हैं, अब 3 से ज़्यादा हो गए हैं। 2020, 21, 22, 23 में फिर पढ़िए। नवंबर 2018 की स्थिति में मध्य प्रदेश की कुल विद्युत उपलब्ध क्षमता कितनी है? तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स ने हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में 500 मेगावाट के थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया है? वो है सहेंगडौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेल का क्या है? भेल है एक राज्य सरकार की इकाई, नहीं केंद्र सरकार की इकाई। किसकी? केंद्र सरकार की। भारत हाइड्रो वो करके है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नहरों तालाबों द्वारा सिंचित जो भाग है वो है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्न क्षेत्रों में नहरों द्वारा सिंचित होती है, नहर द्वारा होता है कौन सा क्षेत्र? नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तालाब द्वारा सिंचित है बालाघाट और सिवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 नहीं, अपन को देखना है 2023-24। मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला है डिंडोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर निर्मित इंदिरा सागर परियोजना में कितनी कृषि भूमि सिंचित हो जाएगी? 27 नहीं, 2.5 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र पर वो करेगी? तो 1 लाख। ये वाले मतलब थोड़ा सा हार्ड है कि कितने हेक्टेयर सिंचित करेगी। फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने कृषि भागों में बांटा गया है? 5 है। फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 5 भागों में ही बांटा गया है। गेहूँ क्षेत्र, धान क्षेत्र, गेहूँ धान क्षेत्र, कपास और वो क्षेत्र, और गेहूँ जवार क्षेत्र, 5 भागों में बांटा गया है। चावल कपास नजावरा के अंतर्गत आने वाले जिले, तो ये उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश एक फरालीय राशि के अंतर्गत कितना प्रतिशत भाग आला है? आ रहा है, एक गलत इन्होंने छाप दिए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रमुख कपास उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? कपास में है दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा होगा शायद, हाँ तीसरा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल गेहूँ है, मतलब कि महत्वपूर्ण फसल जो है वो गेहूँ है और राजकीय फसल जो है वो सोयाबीन है। इन्होंने गलत दिया। मध्य प्रदेश के आधार पर मौसम के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया? 3, रबी, खरीफ और जायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जायद की फसल नहीं है? ककड़ी तो है, खीरा भी है, तिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो रबी की अलसी भी है, राई भी है, मक्का चना भी है, मक्का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ ऋतु की फसल कौन सी है? तो खरीफ ऋतु की फसल जो है वो सोयाबीन तो है, ज्वार भी है, कपास भी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की थ्रस्ट योजना के तहत किन किन मसालों को 100% केंद्रीय सहायता दी जाएगी? मसालों ने फसलों को।
तो गेहूँ, चावल, अरहर तीनों को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? तो खरगोन, खंडवा, दो में से एक चुनना पड़े तो खरगोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कृषि जोत का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो है हरदा में। मध्य प्रदेश में किस देश के सहयोग से महिला कृषक के प्रशिक्षण की योजना है? तो ए है इंग्लैंड, डेनमार्क, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पशु जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस पशु की है? गाय की, बकरी की नहीं है, गौवंश की है। 40%, मतलब 40 मिलियन टन है, उनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो इनकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश 2003 की पशु जनगणना, 2003 की का क्या मतलब होता है? बकवास क्वेश्चन, 2003 की जनगणना को नहीं देखना है। मध्य प्रदेश में पशु घनत्व के आधार पर किस जिले का प्रथम स्थान है? तो पशु घनत्व के अनुसार टीकमगढ़ भी है, टीकमगढ़ भी है नहीं, टीकमगढ़ है।